गुड मॉर्निंग क्लास 8, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम इस लेक्चर चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, इसका एक लास्ट टॉपिक रह गया था जिसमें हमें पढ़ना था कि फ्रेंड की तरह कैसे बिहेव करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट, अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे ये एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की न्यूट्रिशंस बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि किचन में कैसे हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर लैक्टोबैसिलस, है ना, कर्ड बनाने में, चीज बनाने में, ब्रेड मेकिंग में, ब्रेड इंडस्ट्रीज में, इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। कमर्शियल यूज कहाँ देखा कि अल्कोहल्स, बेवरेजेस, ये सारी बनाने में हेल्प करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, यानी कि एज अ मेडिसिन की बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका मेडिसिन बनाने में क्या रोल होता है। तो मेडिसिन में ही एक लास्ट टॉपिक इसमें रह जाएगा, इन वैक्सीन। ठीक है, इन वैक्सीन। ठीक है, एंटीबॉडीज। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके जो दवाइयां बनाई जाती हैं और बाद में वो पेशेंट्स को दी जाती हैं। ठीक है, लेकिन आज का पूरा हमारा टॉपिक है वैक्सीन। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वैक्सीन होती क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसमें वैक्सीनेशन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ वैक्सीन वर्क। ठीक है, वैक्सीन काम कैसे करती है। आपको स्टूडेंट्स पता है इस टाइम क्या चल रहा है? कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है ना। 1.5 ईयर्स से कोरोना वायरस से सब लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं? वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, यानी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन है, डोज 1, डोज 2। आपके नहीं लगी होगी वैक्सीन, लेकिन आपके पेरेंट्स के वैक्सीनेशन हो गई होगी, मे बी डोज 2 भी हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी डोज 1 हुई है अभी। ठीक है, ओके, तो वैक्सीनेशन क्यों लगवाई जा रही है, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होती हैं, और ये वैक्सीन जब आपको लगाई जा रही है तो आपकी बॉडी में किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो शैल वी स्टार्ट। तो सबसे पहले चीज आती है वैक्सीन क्या होती है। व्हाट इज वैक्सीन? ऑब्वियसली बात है, कोई दवाई है। ठीक है, और एक और लास्ट टॉपिक, एंटीबॉडीज क्या होती हैं इसमें। ये इन दोनों का रिलेशन है आपस में। एक्चुअल में मेडिसिन तो ये है, लेकिन दी आपको वैक्सीन जा रही है। ठीक, तो वैक्सीन एक्चुअली में होता क्या है, तो एक स्टोरी से बताती हूं मैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये कोई साइंटिस्ट है, ये बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, ये सारे काम करता है। इसने क्या किया, एक दिन कोरोना वायरस को पकड़ के ले आया। ठीक है, अपनी लैब में या कुछ भी उसने देखा, अरे मेरे कोट पे तो शायद उसने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप से देख के, यहाँ पे तो वायरस है, कोरोना वायरस है। तो उसने कोरोना वायरस को एक प्लेट में पकड़ लिया। ठीक है, पकड़ने के बाद क्या किया उसने, उसकी खूब धुलाई करी, खूब मारा उसको, खूब पीटा उसको। तो मारने पीटने से क्या हुआ, वो कोरोना वायरस कैसा हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया, कमजोर हो गया। उसके हाथ पैर काट दिए उसने। किसने? साइंटिस्ट ने। अब आप बोलोगे अच्छा कैसे है मैम, आपने तो बोला बहुत अच्छा होता है साइंटिस्ट। तो अच्छा है ना, उसको मार के तभी तो हम लोग को बचा रहा है वो। तो इस वायरस को कैसा कर दिया उसने, या तो ऑलमोस्ट किल कर दिया। ठीक है, और वर्ड लगा रही हूं मैं, यानी कि या तो किल कर दिया या फिर उसको वीक बना दिया। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, कॉमा वीक, कॉमा डिसआर्म्ड। ठीक है, डिसआर्म मतलब निहत्ता, ना इसके पास कोई तलवार है ना कोई बंदूक है, कुछ भी नहीं है, इसकी सब चीजें छीन ली। ठीक है, जब कोई जंग लड़ने जाता है, ठीक है, तो तलवार वगैरह होती है ना उसके पास, तो तलवार ही अगर उससे छिन जाएगी तो वो तो कमजोर हो जाएगा, उसको इजीली मारा जा सकता है। तो बिल्कुल ही डिसआर्म कर देते हैं। या फिर एक और वर्ड है एटेन्यूएटेड।
अटेन्यूएटेड, ठीक है। अटेन्यूएटेड वर्ड का मतलब भी यही होता है कि कमजोर, वीक, ठीक। ये तीन चारों वर्ड्स में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो इस साइंटिस्ट ने इसको कुछ इस तरीके का बना दिया, ठीक। अब अगर ये आपकी बॉडी में जाएगा, जो कमजोर हो चुका है, अगर ये क्या करेगा, उसको इंजेक्शन में फिल कर लेगा। यहाँ पे उसने एक बॉटल में फिल कर लिया इसको, यहाँ पे वीक वाले कोरोना वायरस को भर दिया इसमें, और यही इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे एक आपके पेरेंट्स हैं, हैप्पी हैप्पी, इनको इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, इंजेक्ट कर दिया हैंड के अंदर, ठीक है। मेरे भी हैंड के अंदर ही लगी थी। तो इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ, मे बी फीवर आ सकता है, कुछ लोगों को फीवर आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता फीवर। मुझे तो फीवर नहीं आया था मेरी डोज 1 लगने के बाद भी, ठीक है। तो फीवर आता है, यानी कि अब आपकी बॉडी में क्या हुआ, तो अब समझ में आया आपको कि वैक्सीन होती क्या है। यही तो, ये जो कोरोना वायरस है जिसको उसने वीक कर दिया, यही कोरोना वायरस तो आपकी बॉडी में लगाया जा रहा है, जिसको आप वैक्सीन बोल रहे हो कि वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाई जा रही है, इसका मतलब क्या लगाया जा रहा है, वीक आपका कोरोना वायरस। अब वो कोरोना वायरस की वैक्सीन भी हो सकती है। आपको पता है बचपन में जब छोटे बच्चे होते हैं तो डॉक्टर उनका क्या बना के देता है, एक पूरा वैक्सीनेशन कार्ड होता है कि 1 मंथ पे ये वाली वैक्सीनेशन लगेगी, 2nd मंथ पे ये वाली वैक्सीन लगेगी, 3rd मंथ पे ये वाली वैक्सीन लगेगी, ठीक है। प्लांट्स के लिए भी ये चीज होती है और एनिमल्स के लिए भी, हमारे लिए भी, डॉग्स के लिए भी बोलते हैं ना, रेबीज की वैक्सीन लगवा दो इनके, ठीक है, ताकि उन्हें रेबीज ना हो। डॉक्टर्स तो सबके, एनिमल्स, सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम भी और बाकी जितने भी जानवर है, सबकी अपनी अलग अलग वैक्सीन होती है, क्लियर। तो उसमें क्या होगा, तो ये वैक्सीन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वैक्सीन, तो इट इज नथिंग बट द किल्ड, इट इज द वीक कॉमा attenuated comma disarmed comma or even killed pathogen, ठीक है। killed pathogen मतलब इसको आप बोलोगे is called as वैक्सीन। ये वैक्सीन तैयार हो गई, इसी को बॉटल में भरेंगे, इंजेक्शन में भर के, और ह्यूमन बींग्स के लगा देंगे, हमारी अगर ये वैक्सीन है तो, ठीक है। तो क्या है वैक्सीन, सिंपल सा, एक बिल्कुल ही वीक, कमजोर, डिसआर्म, निहत्ता आपका पैथोजन है जो आपको बीमारी फैला रहा है, वही पैथोजन को हमने कमजोर बना के उसी को हम बोलते हैं वैक्सीन, ठीक है। अब वैक्सीन को बॉडी में लगाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन करा लो ऐसे बोलते हैं ना, तो करा लो मतलब, वैक्सीनेशन करा लो मतलब यानी कि वैक्सीन को लगवा लो, ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन बोल देते हैं, राइट। वैक्सीन आपकी बॉडी में लगने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन, क्लियर। ओके, अब वैक्सीनेशन आपके लग गई, वैक्सीनेशन काम कैसे करेगी अब आपकी बॉडी में, मैंने अभी बताया आपको कि इसका बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका एंटीबॉडीज जो लिखा हुआ है, इसके बारे में तो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं, ठीक है। तो आप यहां पे लिखो हाउ वैक्सीन वर्क। तो आपकी बॉडी में क्या होगा, जैसे ही आपकी बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपकी बॉडी में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा दी, तो आपकी बॉडी में क्या है, क्या एक प्रेजेंट है आपको बीमारी से बचाने के लिए, आपका इम्यून सिस्टम। क्या प्रेजेंट है, इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में है ना ये,
बॉडी के अंदर क्या है, आपकी इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उससे लड़ने की कोशिश करेगा। भाई कोरोना वायरस आपके अंदर गया है, भले ही वो अधमरी हालत में हो, वीक वाला हो, कमजोर हो वो कोरोना वायरस, लेकिन है तो कोरोना वायरस ही ना। ठीक है तो वो पैथोजन ही ना, जो आपको बीमारी फैला सकता है। ठीक है, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, एकदम अलर्ट, घंटी बज जाएगी। इट गेट्स अलर्ट, एकदम से अलर्ट हो जाएगा, एकदम से घंटी बजने लगेगी उसके अंदर, टन 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 टन, ये वाली घंटी। ठीक है, अलर्ट भेज देगा बिल्कुल सब जगह, बॉडी के अंदर पूरे में अलर्टनेस हो जाएगी, अरे कोरोना वायरस आ गया, बॉडी को बचाओ 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 बचाओ, इस तरह से बोलेगा आपका इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम अब चिल्ला रहा है तो सारी सेल्स क्या करेंगी, आपकी बॉडी में WBCs होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो फाइट करती हैं डिजीज के अगेंस्ट। तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में कुछ ऐसी मेडिसिन बनाएंगी सिर्फ जो कोरोना वायरस के लिए ही होगी। ठीक है, वो दवाई को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। तो आपकी जो WBCs हैं, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या करेंगी, दे मेक या दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज बनानी शुरू करेंगी। यही एक्चुअल में क्या है, यही मेडिसिन है इसके लिए, वैक्सीन के लिए। जो कोरोना वैक्सीन के अंदर क्या है, कोरोना वायरस है वीक वाला, उसके अगेंस्ट ये इसकी दवाई है। ठीक है, ये इस बॉटल के अंदर जो बेचारा बीमार सा या फिर वीक सा कोरोना वायरस है, उसके लिए आपकी बॉडी ने क्या कर लिया, तैयार कर लिया आपकी मेडिसिन। ठीक है, अब मेडिसिन तैयार करके क्या होगा, मेडिसिन तैयार कर ली उसने तो आपकी कोरोना वायरस को वो किल कर देगा। ठीक है, अब मेडिसिन बन गई तो ये इसको किल करेगा आपकी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में क्या हुआ, नेचुरली दवाई बनी ना, सिर्फ वीक वाला कोरोना वायरस आपकी इंजेक्शन लगाने की वजह से आपकी बॉडी ने उसके लिए एक नेचुरल दवाई बना ली। ठीक है, जिस नेचुरल दवाई को हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। एक और खास बात है इन एंटीबॉडीज की, ये मैं रब कर रही हूं। ठीक है, इस तरह से अभी मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिखवा दूंगी। ये जो एंटीबॉडीज है इनकी एक खासियत और होती है, जैसे हमारे पास है मेमोरी, क्या होती है इनके पास, मेमोरी होती है, इनको सब चीजें याद होती हैं। कैसे याद होती है, जैसे कि हमने क्या किया, हम ना आपको याद होगा कि आप ना 6th क्लास में आप जैसे याद करते हो, यार स्कूल नहीं खुल रहे अभी, कितने साल हो गए स्कूल ना खुलते हुए, तो स्कूल नहीं खुल रहे ना आपके, तो आप सब बोल रहे हो यार स्कूल, जब हम स्कूल में होते थे तो सारे फ्रेंड्स बैठ के साथ में लंच खाते थे, साथ में स्कूल जाते थे, खेलते थे प्लेग्राउंड में, तो आपके पास क्या है, आपके स्कूल की मेमोरीज हैं। तो वैसे ही ये जो एंटीबॉडीज हैं, इनके पास भी क्या है, दे हैव मेमोरी, दे हैव मेमोरीज। अब ये किसकी मेमोरी रखेंगे, जो आपको आपकी बॉडी को परेशान करने के लिए जो वायरस, जो बैक्टीरिया, कुछ भी ऐसे जो आ रहे हैं, उनकी मेमोरीज रखेगा। तो उसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई 10 साल का बच्चा है। ठीक है, ये कितने साल का है, 10 years का है। सैडली ही इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। ठीक है, सैड है, ये दुख की बात है कि उसको कोरोना वायरस हो गया है, सपोज किया है, ऐसे एक्चुअल में नहीं हुआ है। ठीक है, इसको क्या हो गया, कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं लेते हैं, सपोज करते हैं, सपोज मेरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मेरे डोज 1 लग चुकी है। ठीक है, क्योंकि मैं वैक्सीन पढ़ा रही हूँ। ये मैं हूं हैप्पी मैम,
ठीक है, मेरे वैक्सीन लग गई है डोज 1, ठीक है, डोज 1 लग गई है मेरे मेडिसिन, ठीक है। अब मेरी बॉडी में जाने के बाद क्या हुआ, मेरे इम्यून सिस्टम ने नेचुरली एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी, यानी कि, और मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज के पास क्या है, मेमोरीज है। क्यों? क्योंकि वो मेमोरीज, वो दवाई किसके लिए बनाई गई है, कोरोना वायरस के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो मैं ठीक हो गई, मुझे तो फीवर भी नहीं आया फर्स्ट डोज में, ठीक है। फिर 10 years लेटर, 10 years लेटर, भगवान ना करे इतने साल तक ये चले, 10 साल तक नहीं चलना चाहिए कोरोना वायरस, वरना क्या ही होगा, हम तो घर में ही बैठे रह जाएंगे, ठीक। तो 10 years बाद क्या होगा, फिर से मुझे कोरोना वायरस ने अटैक किया। यहाँ पे तो इंडिया में तो नहीं होगा, सपोज मैं चाइना चली गई अगर घूमने के लिए, तो वहां से मुझे कोरोना वायरस लग गया, ठीक है। तो मैं चाइना चली गई, तो वहां पे मुझे कोरोना वायरस ने फिर से अटैक कर दिया, कोरोना वायरस अटैक, ठीक है, मुझे फिर से कोरोना ने अटैक किया। तो अब क्या होगा, आपको पता है मेरी बॉडी के अंदर पहले से ही एंटीबॉडी बन चुकी है। जब ये वैक्सीन लगी थी मेरे, जब वीक वाला कोरोना वायरस मेरी बॉडी में डाला गया था, तभी मेरी बॉडी ने क्या बना ली थी, एक एंटीबॉडीज बना ली थी, कोरोना को मारने के लिए दवाई बना ली थी, और उस दवाई के पास मेमोरी भी होती है। तो जब दोबारा मुझे 10 साल बाद कोरोना वायरस ने अटैक किया, तो मेरी बॉडी की जो मेडिसिन थी एंटीबॉडी, उसने पहचान लिया, क्योंकि अरे ये तो वही है जो 10 साल पहले फिर से पहले से आया था, वीक वाला था, अब तो थोड़ा स्ट्रांग वाला है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो क्या है, पहले से ही उसके लिए दवाई रेडी है ना। तो क्या होगा, मुझे फीवर भी नहीं आएगा दोबारा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेडिसिन प्रेजेंट है मेरी बॉडी में उसके लिए, तो मुझे किसी चीज की घबराने की जरूरत है ही नहीं, राइट। तो ये जो है एंटीबॉडीज, they will kill the कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, और मुझे पता भी नहीं चलेगी, ओके। तो ये कोरोना वायरस को किल कर देंगे, कोरोना वायरस को किल कर देंगे, और मुझे पता भी नहीं चलेगी, क्लियर। तो इस तरीके से वर्क करती है आपकी एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज सबसे पहली बार आपको तब लगाई जाती है, तब प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में, जब आपकी बॉडी में कोई डिजीज फैलाने वाला पैथोजन घुसपैठिया घुस जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तब आपकी जो बॉडी नेचुरली जो दवाई बनाती है उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीबॉडीज के पास मेमोरी होती है, ठीक है। अगर एक घुसपैठिया पहले ही आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा चुका है, अगर वो दोबारा आता है, कितने भी साल बाद आए, चाहे आप बूढ़े हो गए हो, उसके बाद भी वो आएगा ना, तब भी आपके पास वो मेमोरी होगी, ठीक है। तो वो उससे फाइट करने में हेल्प करेंगी, क्लियर। अब मैं इसको आपको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखवा देती हूँ कि हाउ द वैक्सीन वर्क, ठीक है। ये वैक्सीन जो होती है काम किस तरीके से करती है। तो सबसे पहला स्टेप है मेरा, वैक्सीन क्या है, ये एक वीक पैथोजन है, या फिर वीक माइक्रोब लिख दो आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो वायरस भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है। तो वैक्सीनेशन तो हम सबके लिए अलग अलग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई बैक्टीरिया ने मुझे कोई डिजीज करी है, तो मैं बैक्टीरिया से भी वैक्सीन बना सकती हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक होती है, कोरोना वायरस की वैक्सीन सिर्फ कोरोना वायरस को मारने के लिए ही हेल्पफुल है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको कोई और वायरस, कोई और बीमारी फैला रहा है तो उसको भी कोरोना वायरस की वैक्सीन किल कर देगी, नहीं। अगर वो कोरोना वायरस की वैक्सीन है तो वो सिर्फ कोरोना वायरस को ही मार सकती है, ठीक है। तो वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी वैक्सीन क्या हो सकती है, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज वैक्सीन विच इज इंजेक्टेड into healthy
हेल्दी पर्सन। ठीक है, पहला स्टेप तो ये होगा कि किसी वैक्सीन किसके अंदर इंजेक्ट कर दी जाए, किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर दी जाए। सेकंड क्या होगा, दैट पर्सन या फिर द बॉडी और द इम्यून सिस्टम ऑफ दैट पर्सन will naturally produce antibodies, will produce naturally antibodies बनाएगा, antibodies to kill the microorganism that has entered into the body, जो बॉडी के अंदर एंटर कर गया है उसको मारने के लिए। क्लियर? तो इस तरीके से काम करती है आपकी एंटीबॉडीज। ठीक है, वैक्सीन इस तरीके से काम करती है। तो अभी तक हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे फ्रेंड की तरह काम कर रहे थे, वो हमने सारे चीजें देख ली है। ठीक है, कि फ्रेंड की तरह किस तरह से काम कर रहे थे एग्रीकल्चर में, किचन में, कमर्शियल यूज में, मेडिसिन में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, यानी कि एनिमी की तरह कैसे बिहेव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें डिजीज फैलाते हैं बहुत सारी, प्लांट्स में बहुत सारे डिजीज फैलाते हैं, डॉग्स, हम ह्यूमन बींग्स के अलावा और भी जो एनिमल्स होते हैं सबको डिजीज करते हैं। ठीक है, तो डिजीज वाले इफेक्ट भी देखेंगे। मैंने कुछ न्यूमोनिक्स बनाए आपकी एनसीईआरटी की जो बुक में, उसमें एक साथ दिया हुआ है टेबल में। मैंने सबको अलग अलग करके उनके न्यूमोनिक्स बना दिए जो याद करने में आसान होंगे आपको। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और डीपली पढ़ना, इसको नॉलेज में रखना है। तब तक के लिए सेफ रहिए, बाय बाय।